सो पिछली क्लास में हमने देखा था डीएचसीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर। डीएचसीपी क्या करता है? तो डीएचसीपी प्रोवाइड करता है सर्वर, आईपी प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली आईपी जो हम उसको रेंज दिए रहते हैं उस रेंज के बीच में से ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है आईपी, हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। ठीक है। और डीएनएस सर्वर क्या करता है? सर आईपी टू नेम रेजोल्यूशन। ओके, ये क्या करता है? नेम जो हम टाइप करते हैं उस नेम को, उस नेम से, उस नेम पे कौन सी आईपी असाइन है उस आईपी को वो ब्राउजर को देता है, क्योंकि इंटरनेट क्या समझता है? आईपी एड्रेस देता है। ठीक है। तो इन दोनों की लैब हमने देख ली थी और इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। ठीक है। आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एसएनएमपी के बारे में। एसएनएमपी मतलब कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। का मतलब ये होता है, देखो, जो भी इंडस्ट्री होता है या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे क्या होता है, एक एक पॉइंट को मॉनिटर किया जाता है कि कौन सा राउटर डाउन है, क्या है, उसकी आईपी क्या है, डाउन है कि नहीं है, डेटा फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई चीजें ट्रबल शूट करने के लिए तो हम एक मैनेजमेंट, एक टूल्स यूज करते हैं। जिस टूल के हेल्प से हम हर चीजों को एक सिंगल डिस्प्ले पे मॉनिटर कर पाते हैं और उसको ट्रबल शूट कर पाते हैं। ठीक है। वैसे ही ले सपोज करो कई सारे जगह हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे राउटर्स लगे हुए हैं, तो उन सारे राउटर को हमें अलग अलग जगह पे जाके मॉनिटर करना इट्स इम्पॉसिबल कि हर जगह से, लेकिन हम उसके लिए एक मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं। जिस टूल के हेल्प से हम क्या करते हैं, उस चीज को, उन सारे राउटर्स को, उन सारे डिवाइसेस को एक सिंगल डिस्प्ले पे, मतलब यूआई पे, ये वर्क कहाँ करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। ये क्या होता है? यूआई होता है। यूआई मतलब देखो, कुछ भी हम चीज देखते हैं वो किस पे देखते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे देखते हैं। जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है या हम इनपुट देते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। तो एक यूआई होता है जहाँ पे हम सारी टूल्स की मॉनिटरिंग हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है। कुछ भी, ठीक है, कि राउटर क्या है, उसके सीपीयू क्या है, प्रोसेस क्या है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है जैसे कि आपका एक ऑफिस कहीं और है, ठीक है, वहां पे राउटर लगा है, लेकिन आप हेड ऑफिस में बैठ के अपने पूरे ऑल ओवर ग्लोबली सारे डिवाइसेस को क्या कर रहे हो? मॉनिटर कर पा रहे हो। वो क्यों पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि एसएनएमपी प्रोटोकॉल के हेल्प से पॉसिबल है। एसएनएमपी प्रोटोकॉल उस डिवाइस में क्या होता है? इनेबल होता है, और उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एसएनएमपी, हम क्या कर पाते हैं? हम इस एप्लीकेशन को देख पाते हैं, इनके सारे लॉग्स को देख पाते हैं। ठीक है। सो एसएनएमपी मीन्स सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट इज ए प्रोटोकॉल यूज टू मॉनिटर, मैनेज और ट्रबल शूट नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है। मॉनिटर करना, मैनेज करना और उनको ट्रबल शूट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये रन कहाँ करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे रन करता है, मतलब कि लेयर 7 पे, और की। अब जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड एसएनएमपी इन एनी मीडियम और लार्ज नेटवर्क? वी नीड टू मॉनिटर। देखो, छोटा नेटवर्क हो या बड़ा नेटवर्क हो, हमें क्या चाहिए? हमें नेटवर्क हमारी डाउन नहीं होना चाहिए। हमारा मेन गोल क्या होता है? कि हमारे नेटवर्क, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम एक एक पल, एक एक सेकेंड को मॉनिटर करते हैं, कहीं भी कोई लैगिंग नहीं है, कहीं पे कोई डाउन नहीं है। ठीक है। सबसे अच्छी सर्विसेज क्या होती हैं? आप एयर कोई भी आईएसपी यूज करते हो, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन यूज, मतलब कोई भी सर्विसेज यूज करते हो इंटरनेट पे, आपको क्या चाहिए होता है? बफरिंग नहीं हो, लैगिंग कम हो, स्पीड अच्छी हो, और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। ठीक है। ओवरऑल वो आपको चाहिए होता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? उसके पीछे जो आपके डिवाइसेस लगे हैं उसमें कोई ग्लिच नहीं आनी चाहिए। आपके इंटरनेट में, आपके राउटर में, आपके स्विच में, आपके सर्वर में कोई ग्लिच नहीं आनी चाहिए। वो अब कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा कि आप एक एक पॉइंट को आप मॉनिटर कर रहे हैं कि डाउन है कि नहीं डाउन है, कितने डेटा फ्लो कर पा रहा है, रूट सही है कि नहीं है। वो हर चीज आप क्या करते हो? मॉनिटर करते हो। तो इस वजह से हमें किसकी नीड पड़ी? एसएनएमपी की। एसएनएमपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो टूल्स को क्या करता है? टूल्स को वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। जैसे कोई टूल, अभी हम आगे टूल्स भी देखेंगे, उस टूल को ये डिवाइसेस पे ये कॉन्फ़िगर रहता है प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है? एक तरह से उन टूल का एजेंट बन जाता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है।
तो मॉनिटर करने के लिए राउटर स्विचेस हेल्थ सीपीयू, जैसे सीपीयू कितना यूज हो रहा है, क्या नहीं यूज हो रहा है, मेमोरी कितना है, इंटरफेस स्टेटस क्या है, ठीक है। गेट अलर्ट इफ द लिंक गोज डाउन, आपको अलर्ट भी मिल जाएगा अगर कोई लिंक डाउन होता है या डिवाइस क्या होता है, फेल होता है, ठीक है। कलेक्ट स्टैटिक्स, मतलब कि बैंडविड्थ यूज कितना हो रहा है, एरर क्या है, ड्रॉप द पैकेट, कितने पैकेट ड्रॉप्ड हो रहे हैं, कितने पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके हेल्थ पे, आपके जो भी मॉनिटरिंग टूल, मतलब कि आपका बैंडविड्थ कितना है, डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, नोट करता है और उस टूल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर डिवाइस रिमोटली, इसके हेल्प से हम रिमोटली, मतलब कि ऐसा नहीं एसएनएमपी, उसके लिए हमें एसएसएच टेलनेट इनेबल करना ही पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। बट इसके हेल्प से हम उसको एक एप्लीकेशन पे, एक यूआई पे हम बैठ के कर पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसएनएमपी, ठीक है। एसएनएमपी allows centralized monitoring from one server called एनएमएस। एनएमएस क्या होता है, एनएमएस एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एसएनएमपी का यूज करके इन सारे डिवाइसेस के डेटा को एक जगह पे दिखा पाते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं और ट्रबल शूट कर पाते हैं, ठीक है। तो एसएनएमपी में कंपोनेंट जो जो होते हैं, एक तो होता है मैनेज डिवाइस, मतलब कि जिन डिवाइस को मैनेज करना है, जैसे राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर, डिवाइस दैट रन एन एसएनएमपी एजेंट, वो डिवाइस जिसके अंदर हम एसएनएमपी एजेंट को रन कर पाते हैं। एसएनएमपी क्या है, एक एजेंट है जो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एजेंट क्या हो सकते हैं, एजेंट जो होता है एक सॉफ्टवेयर रनिंग इनसाइड द डिवाइस, उस डिवाइस के अंदर एक सॉफ्टवेयर रन होता है, जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड टू एसएनएमपी क्वेरीज, ठीक है। ले सपोज ये एक एजेंट है, ठीक है, ये है क्या है, डिवाइस के अंदर है। अब डिवाइस पे क्या है, एसएनएमपी प्रोटोकॉल इनेबल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके और जो भी हमारा डिवाइस है जहां से मॉनिटरिंग टूल है, लेट सपोज हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट आएगा इस डिवाइस पे, तो एसएनएमपी क्या करेगा, इनके रिक्वेस्ट को, इनकी क्वेरी आएगी ना यहाँ पे, तो ये रिसीव करेगा और इन्हें क्या क्या चाहिए ये एजेंट से मांगेगा और रिप्लाई करके इन्हें दे देगा। तो यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिंक करने लगेगी, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, क्या नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क में द सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्वर लाइक सोलर विंड, ये क्या है, एक टूल्स हैं, सोलर विंड हो गया, पीआरटीजी हो गया, नेगोइस हो गया, ये सारे क्या है, टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, सोलर विंड, ले सपोज हम यहाँ पे सोलर विंड यूज कर रहे हैं, तो ये हमको रिक्वेस्ट देगा एसएनएमपी पे, डिवाइस पे, तो एसएनएमपी क्या करेगा, इन यहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन को एजेंट से लेके यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, सेंड क्वेरी टू डिवाइस एंड रिसीव डेटा, ये डिवाइस को क्वेरी सेंड करता है, एनएमएस क्या करता है, एनएमएस हमारे डिवाइस को क्वेरी सेंड करता है, और वहां से मतलब कि एसएनएमपी को क्वेरी सेंड करेगा, वहां से जो क्वेरी रिसीव आएगा डेटा, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। हाउ एसएनएमपी वर्क, ठीक है, एक सिंपल वर्ड में समझते हैं। देखो एनएमएस क्या करेगा, राउटर वन से आज करेगा, राउटर व्हाट इज योर सीपीयू इज इट, मतलब कि हेड ऑफिस जो था हमारा, वहां क्या था, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम था, और ये हमारा कहीं अलग डिवाइस है, राउटर, जहाँ पे क्या है, एस एन एम पी इनेबल है, ठीक है। अब ये इस राउटर से पूछेगा आपका सीपीयू क्या है, एस एन एम पी जो एजेंट होगा वो रिप्लाई करेगा, सीपीयू जिसके हमारे 20% है, तो यहाँ से मैसेज जाएगा क्या, सीपीयू इज 20%। तो वो क्या करेगा, एडमिन जो होगा, मतलब यहाँ पे जो भी एडमिन बैठा रहेगा, वो क्या करेगा, देख यहाँ से देख पाएगा, इस डिस्प्ले पे नोटिस कर पाएगा कि इसका सीपीयू क्या है, इस राउटर का, लेट सपोज कहीं पे भी राउटर है, तो इस राउटर का इमेज सीपीयू क्या है, 20% यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे वर्क करता है एसएनएमपी। कोई डाउट एसएनएमपी में अभी तक, कि एसएनएमपी क्या है, एनएमएस क्या है और कैसे वर्क करता है, क्यों इसको यूज किया जाता है। नो सर प्रकाश, क्लियर। अविनाश, पंकज। नो सर क्लियर सर है। कि ये सर ओके, अभी तक तो क्लियर है। ओके, थैंक यू। इसका यूज सर हम राउटर में करेंगे सर। इसका यूज हम किसी भी डिवाइसेस पे कर सकते हैं जिसमें एसएनएमपी वर्जन सपोर्ट करता है। जैसे होता है ना, आपके एंड्रॉयड फोन होते हैं, कुछ डिवाइस कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ एप्लीकेशन को नहीं सपोर्ट करते हैं।
उसी तरह राउटर वर्जन मतलब सिस्को के ओवरऑल करते हैं, मतलब मैं इन जनरल ये एक प्रोटोकॉल्स है, ये एक समझो कि एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन किसी भी डिवाइस में रन करता है, और जो भी डिवाइस इसको सपोर्ट करता है वो क्या करता है, एसएनएमपी होता है ना कि कुछ डिवाइस वायरलेसली नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, तो डिपेंड करता है आपका कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, कौन सा राउटर। अगर उसमें एसएनएमपी वर्जन इनेबल्ड है और सपोर्टिंग है तो हम एसएनएमपी यूज करते हैं। अब एसएनएमपी में भी कितने आते हैं, वर्जन आते हैं, ठीक है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 जो होता है वो बेसिक होता है, वो जैसे होता है ना एचटीटीपीएस और होता है, या फिर हम जब टेलनेट पढ़े थे, एसएसएस पढ़े थे, टेलनेट में प्लेन टेक्स्ट कम्युनिटी जाता था, उसी तरह बेसिक होता है, और सारे इंफॉर्मेशन कहाँ जाते हैं, प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत कम लाइटली यूज किया जाता है, अगर पर्सनल लेवल पे करने हैं अपने घर पे तो। SNMP वर्जन 2 इसका क्या होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और एक साथ में बहुत सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब कि बल्क डाटा ट्रांसफर, बट स्टिल इनसिक्योर। ये क्या होता है, इसमें भी हमारी क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट में डेटा कुछ कुछ जाती हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम अपने राउटर से अपने डेटा को SNMP या NMS जहाँ पे भी लगा है, हेडक्वार्टर पे लगा है, वहां से रिक्वेस्ट आ रहा है SNMP पे कि आप हमें सीपीयू का इंफॉर्मेशन दे दो, तो आपने दे दिया। लेकिन अगर वो SNMP वर्जन 2 उसमें है तो वो क्या करेगा, उसको सिक्योर नहीं करेगा, ऑथेंटिकेट या इनक्रिप्ट नहीं करेगा, वो प्लेन टेक्स्ट में चीजों को ट्रांसफर कर देगा। इन केस आपका राउटर यहाँ पे है जहाँ पे SNMP है, SNMP इनेबल्ड है, और आपका हेडक्वार्टर कहीं यूएस में या कहीं रिमोटली किसी लोकेशन पे है, तो बीच में क्या इंटरनेट के थ्रू ही चीजें ट्रेवल हो रही है ना, तो यहाँ पे बैठ के आपके डेटा को चुराया भी जा सकता है। तो इस वजह से ये भी, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसमें भी डेटा हम ज्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, बल्क में डेटा। लेकिन क्या होता है, फिर भी इनसिक्योर होता है क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है। बट SNMP वर्जन 3 अगर है तो क्या होता है, सिक्योर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन होता है प्लस इंक्रिप्शन होता है, जो कि आज के टाइम पे हमारी हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये SNMP के वर्जन है। अब SNMP में हमारे ऑपरेशंस आते हैं, जैसे गेट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, या ट्रैप इंफॉर्मेशन, ठीक है। गेट क्या करता है, NMS रिक्वेस्ट इन्फॉर्म एग्जांपल इंटरफेस स्टेटस, जैसे NMS रिक्वेस्ट सेंड किया तो क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट हुआ, SNMP पे क्या होगा, यहाँ हमारा NMS है, हेडक्वार्टर, और ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे रिसीव होगा, क्या होगा, NMS रिक्वेस्ट, तो ये क्या कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, आ रहा है। NMS अपडेट कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल स्लो डाउन एंड इंटरफेस, शट डाउन एंड इंटरफेस, ठीक है। ये क्या किया यहाँ पे, जो सेट रिक्वेस्ट है यहाँ से हमने किया, यहीं से अपडेट कर रहे हैं कि इसको सेट कर दो, तो इसके पास सेट हुआ, सेट करना मतलब कि हम उसको सेट करना है, उस प्रोटोकॉल को हम यहीं से कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि शट डाउन करना हमें, तो इस इंटरफेस को यहाँ पे जो इंटरफेस है उनको सेट कर दो, तो वो क्या होता है, हमारा सेट रिक्वेस्ट होता है। ट्रैप या इंफॉर्मेशन ट्रैप मतलब कि हमारा ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कोई लिंक डाउन हो गया, ठीक है, कोई लिंक फेलियर हो गया, तो तुरंत ट्रैप या इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, तुरंत अलर्ट आ जाएगा, एक अलर्ट पॉपअप होने लगेगा कि ये पोर्ट या ये जो भी है IP है, या जो भी डिवाइसेस से लिंक है, वो हमारे क्या है, डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑपरेशन है, गेट सेट ट्रैप, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कुछ कुछ इसमें टर्म्स आते हैं, RO और RW। RO मतलब कि रीड ओनली, और RW मतलब जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, जैसे कि जब हम सिस्को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने राउटर पे SNMP का, तो देखो SNMP सर्वर कम्युनिटी पब्लिक RO अगर करते हैं बस, तो हमारा क्या होगा, हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, उस कमांड को राइट नहीं कर सकते। सपोज हेडक्वार्टर पे है हमारी NMS जो भी है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, वहां से बैठ के, और अगर हम राउटर SNMP पे यहाँ पे क्या किए हम, जो कॉन्फ़िगरेशन किए हैं वो RO मोड में किए हैं, मतलब रीड ओनली, तो ये खाली इंफॉर्मेशन को यहाँ से देख के रीड कर सकता है, यहीं से इसको ट्रबल शूट नहीं कर सकता है, या फिर यहीं से अपने इस कमांड को चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम RW भी दिए हैं, RO भी दिए हैं, दोनों दिए हैं, तो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है,
वो यहाँ से बैठ के, जैसे कि ऊपर था ना, शट डाउन करना है, इंटरफेस को शट डाउन कर दो, तो ये यहीं से हम कमांड देके इस राउटर पे किसी भी पोर्ट को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रबल शूटिंग, या एक जगह से हम चीज को रिमोटली एक्सेस करना, ट्रबल शूट करना, इन सब चीजों को। देखो, एनएमएस कैन ओनली लीड डेटा लाइक इंटरफेस स्टेटस सीपीयू बैंडविड्थ, ठीक है, कैन नॉट चेंज एनी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आरओ मोड में है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल, एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी पब्लिक आरओ, ठीक है। बट अगर हम आरडब्ल्यू मोड में है, एनएमएस कैन रीड एंड आल्सो मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन। एनएमएस जो है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, कहीं पे भी जहां से हम बैठ, एडमिन जो बैठ के देख रहा है, वो क्या कर सकता है, अगर कुछ चीजें डाउन हो रही हैं तो अब वो वहीं से बैठे बैठे क्या कर सकता है, उस राउटर पे रिमोटली उस चीज को चेंज कर सकता है। समझ में आया? अब हम चलते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एक राउटर पे और एक टोपोलॉजी बना के देखते हैं। इस राउटर से हम इस डिस्प्ले पे क्या करेंगे, एक एप्लीके मतलब रन करके देखो। वैसे तो देखो, ये यूज कैसे होता है, रियल टाइम में टूल्स यूज होता है, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। जैसे सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे एसएनएमपी मॉनिटरिंग टूल है, इसके हेल्प से हम चीजों को मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन एसएनएमपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो हम लैब में देखेंगे, ठीक है। और इसको आपको जो यूआई देखना पड़ेगा, वो कहाँ देखना पड़ेगा, वो इन टूल्स पे देखना पड़ेगा, जो एनएमएस टूल्स होते हैं। सोलर विंड हो गया, पीआरटी नेटवर्क मॉनिटर हो गया, ये सारे क्या हैं, सारे टूल्स हैं, जिसकी जिसकी हेल्प से हम एसएनएमपी इनेबल करके, डिवाइस पे एसएनएमपी इनेबल है, और हम जहाँ एडमिन बैठ रहा हूँ, आप किसको बोल, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, और उस सिस्टम में यूआई जो ओपन है वो क्या है, इन्हीं में से, इन्हीं चारों में से कोई एक यूआई होगा जो यहाँ पे ओपन होगा और जो इससे कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे बैठ के हम सारी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं राउटर में, हाँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर में, और वहां से हम देखते हैं लैब को अपने। लेट मी डिलीट इट। एक हम राउटर लगा लेते हैं और एक हम पीसी लगा लेते हैं, जहाँ से हम चीजों को देखेंगे। इनेबल कॉन्फ़िग पी, पहले तो आईपी दे दें, जिससे क्या हो जाए, पोर्ट एक्टिव हो जाती, इंटरफेस G0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, एक आईपी 255.255.255.0, ठीक है। ये हमने आईपी दे दिया, नो सेट एग्जिट। पोर्ट हमारा क्या होगा, एक्टिव हो गया। दोनों सेम नेटवर्क में है, तो हम इसको भी आईपी दे देते हैं, 192.168.1.10, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, ठीक है। ये हमारा हो गया। नो, राउटर पे हम आ गए, एग्जिट करके राइट पहले करा लें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ।
IPSN है, ठीक है। नाउ अब चलेंगे कॉन्फ़िग टी में और कैसे SNMP को इनेबल करते हैं। तो कमांड है SNMP सर्वर कम्युनिटी। जब हम रीड ओनली करेंगे तो हम रीड ओनली मतलब हम किसी को भी इंफॉर्मेशन दे दें तो उसको क्या किस मोड में डालेंगे, देखो ऐसे करोगे ना तो स्ट्रिंग पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रहा है, हम उसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है। पब्लिक आरओ, आरओ मतलब रीड ओनली, तो रीड ओनली है तो कोई भी इंफॉर्मेशन लेके देख सकता है बट कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो जब हम चेंजिंग वाला देखने वाला मतलब रीड ओनली देंगे तो उसमें हम क्या डालेंगे, पब्लिक डालेंगे। SNMP एजेंट ऑन होस्ट राउटर इज अंडरगोइंग ए वार्म स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया सेम। फिर उसी तरह SNMP सर्वर, अभी तक क्या था, अ, हमने इनेबल किया रीड ओनली, अब हमको राइट करना है, मतलब दोनों काम कर सकते हैं, हम देख भी सके वहीं से ट्रबल शूट कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी पब्लिक की जगह कम्युनिटी प्राइवेट करना पड़ेगा, प्राइवेट और आर डब्ल्यू मोड, ठीक है, इंटर। नाउ अगर कोई चीज डाउन होता है तो क्या करें, अभी हम इसका एक रियल एग्जांपल भी सिनेरियो भी देखेंगे। लेट्स सपोज डाउन हो गया, ठीक है, तो वहां पे जब अलर्ट आएगा, अलर्ट के साथ साथ क्या आएगा, लेट्स ये डिवाइस जिसका भी है, ये राउटर जहाँ पे भी है, उसका एडमिन कौन है ना। तो जैसे कि आपको कुछ इन्फॉर्म करना है कि वहां से कॉल करके उनको मेल करके कि कोई आपका पोर्ट निकल गया है, जैसे मान लो पावर केबल हो गया, ठीक है, अगर पावर केबल निकल गया तो क्या आप यहाँ से कोई फिजिकल वहां पे डाउन रहेगा तो आप देख पाओगे, नहीं डाउन देख पाओगे। उसके लिए हम इसी में डाल देते हैं, अलर्ट में जब आए तो अलर्ट में कांटेक्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। तो SN, ताकि उसके हेल्प से इंसान क्या करे, उस सर्वर पे जो भी एडमिन बैठा है, जो भी उसका SNMP सर्वर कांटेक्ट एडमिन @ gwenet.com, ठीक है, मान लो ये है, ये हमने क्या डाल दिया, मेल डाल दिया, ताकि जब अलर्ट आए तो अगर हम कुछ फिजिकल इनवैलिड, वेट सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या इसमें, इसमें कॉन्टैक्ट का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बट जब आप कुछ कुछ फीचर होते हैं ना जिसको हम पैकेट ट्रेसर में लिमिटेड दी होते हैं, बट जब आप रियल डिवाइसेस पे करोगे ना तो आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस कॉन्टैक्ट इसलिए डाला जाता है ताकि अगर वहाँ पे अलर्ट जाए तो, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो बस यही स्टेप इसलिए फॉलो किया है ताकि वहां पे एक एडमिन का मेल भी चला जाए, ताकि इस मेल के थ्रू वो क्या करे, उस एडमिन को इन्फॉर्म कर सके। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो होगा, SNMP सर्वर लोकेशन, लोकेशन इसका बता सकते हैं कि ये जो सर्वर जो भी है वो कहाँ जा रहा है, डेटा सेंटर। ओके, मतलब हम इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते सिर्फ पैकेट ट्रेसर में। हाँ, मतलब कुछ लिमिटेशन है, बाकी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। देखो बस कांटेक्ट और लोकेशन ये होता है ताकि कांटेक्ट और लोकेशन के हेल्प से हम क्या कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये डिवाइस जो है वो कहाँ का है, और हमें अगर कुछ फिजिकल चाहिए ना, फिजिकल कुछ एरर आ रहा है तो हम किस एडमिन को किसी से कांटेक्ट कर सकें, बस इतना होता है इन दोनों स्टेप का, ठीक है। जहाँ से हम लोकेशन दे पाए, लोकेशन से हमें लोकेशन पता चल जाए, कॉन्टेक्ट से उनकी डिटेल्स पता चल जाए, ठीक है। बाकी क्या हुआ, यहाँ तक बस इन दोनों सर्वर SNMP कम्युनिटी प्राइवेट RW
कम्युनिटी प्राइवेट RO, इन दोनों स्टेप से क्या हुआ हमारा SNMP कॉन्फ़िगर हो गया। हम एग्जिट कर लेंगे और राइट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, सो SNMP डाल के सो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इंक्लूड SNMP, स्पेलिंग सही है ना। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या डाला है, दो कॉन्फ़िगरेशन डाला है, कम्युनिटी RO, ठीक है। सो SNMP कम्युनिटी से चीजें चल तो रही हैं, बट सिस्को पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो SNMP भी नहीं सपोर्ट करेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टेप समझ में आया और फीचर समझ में आया कि क्या होता है SNMP। एक्चुअली पता है टूल्स होते हैं, ठीक है, तो काफी लिमिटेड होते हैं। अगर हमारे पास पूरी रियल सिनेरियो हो ना, जैसे इंडस्ट्री की, हम टूल्स भी यूज कर पाए और रियल डिवाइसेस, तो वहां पे हम देख सकते हैं UI का। लेकिन ये क्या होता है, बहुत पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि एक कंपनी क्या होती है, एक उनकी प्रोडक्ट है, सेल करती है। इसकी वजह से हम चीजें ये लिमिटेड कर पाते हैं। मतलब कॉन्फ़िगर तो कर दिए, बट इन्हें देखना है, इन इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वो टूल चाहिए जहां से हम इनको इन्फॉर्मेशन को देख सकें, रिक्वेस्ट डाल के, ठीक है। किसी को कोई डाउट? वकास आप पे स्लो डाउन कैसा लिख रहा है? नो सर, ठीक है। क्लियर ना? यस सर, क्लियर। ओके। सो SNMP क्लियर हो गया, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो। यस SNMP सर। देखो यूज कहाँ होता है ना, अगर आप नॉक सपोर्ट वपोर्ट में जाओगे ना, जहाँ से नॉक सपोर्ट मतलब नेटवर्क ऑपरेशन जहाँ सेंटर होता है, जहाँ से पूरी नेटवर्क को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, वहां पे SNMP यूज होता है। SNMP उस डिवाइस पे SNMP कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और उस डिवाइस से आप नॉक का जो ऑपरेशन सेंटर है, वहां पे वो NMS जो है ना, NMS टूल्स जो हमने बताया, चारों टूल्स में से कोई भी टूल्स जो भी कंपनी आपकी बाई की है, उसके थ्रू वो UI पे चीजें देखती है, ठीक है। इतना सा प्रोसेस होता है बस। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बस ये दोनों स्टेप्स हैं, SNMP सर्वर कम्युनिटी पब्लिक RO, SNMP सर्वर कम्युनिटी पब्लिक प्राइवेट RW। इसके बाद क्या होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन भी आप दे सकते हैं, जो कि रियल डिवाइसेस पे सेम, बस SNMP सर्वर कॉन्टैक्ट, उसके आगे आपको कॉन्टैक्ट का ईमेल आईडी लिख देना है और लोकेशन डाल के उसके आगे उसका लोकेशन डाल देना है, ताकि हम उस राउटर की कौन सी लोकेशन है और कौन एडमिन है उससे भी हम कांटेक्ट कर सकें। बस इतना सा सर स्टेप्स है, ठीक है। सर, ये हर जितने भी राउटर कनेक्टेड होंगे, हर राउटर पे ये देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना जिस पड़ेगा। जिस राउटर को आप देखना चाहते हैं NMS पे, ले सपोज अगर आप SNMP कॉन्फ़िगर नहीं किए यहाँ पे, तो आप NMS के थ्रू इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये SNMP क्या है, एक एजेंट है। जैसे होता है ना कि आप किसी कंपनी में या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई आपका इवेंट चल रहा है, आप अपने घर पे बैठे हो, तो उस इवेंट में कोई एक पर्सन होगा ना जिससे आप कांटेक्ट करोगे, और उस इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन आप घर पे अपने ले सकते हो, समझे। ओके सर। मगर सर ये कि अगर सर हर राउटर को हर डिवाइस के इंडिविजुअली देनी पड़ेगी कमांड्स। बिल्कुल बिल्कुल, SNMP पे आपको हर जितने भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस पे SNMP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तब जाके जब SNMP कॉन्फ़िगर हो पाएगा, तब जाके वो NMS से कनेक्ट होगा, और वो रिक्वेस्ट गेट सेट रिक्वेस्ट जो था ना, गेट सेट ट्रैप इन्फो, इन रिक्वेस्ट के थ्रू वो सारे इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सेट कब यूज होगा, जब हम प्राइवेट में दिए रहेंगे। अगर प्राइवेट नहीं रहेगा, अगर पब्लिक है, तो हम सेट रिक्वेस्ट जो आएगा ना, वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेट रिक्वेस्ट क्या करता है,
जो भी हम कमांड को सेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई पोर्ट डाउन है, उसको हम अप करना चाहते हैं तो नो सेट करेंगे। तो हम उसी एनएमएस टूल से बैठ के नो सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले उस राउटर पे प्राइवेट RW ऑन ऑन होना चाहिए, मतलब कि रीड राइट भी ऑन हो चाहिए, नॉट ओनली रीड ओनली, ठीक है। ओके रीड ओनली ओनली ऑन है तो हम खाली रीड कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ सर, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे। को हम डिलीट करते हैं या यहीं पे कैंसिल। ओके, तो हमारा न्यू नेक्स्ट टॉपिक है सिस लॉग। ये क्या होता है? मतलब जैसे आप सुने होंगे कि लॉग लेना है, ठीक है। कभी आप सोचेंगे लॉग 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 होता क्या है, ठीक है। तो सिस लॉग जो होता है, न- 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 इसको मैं डॉक्यूमेंट में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे बहुत टाइम लगेगा आप लोग को, थोड़ा सा देखेगा भी। जस्ट गिव मी अ टाइम। और डॉक्यूमेंट कहाँ पे है सिस लॉग का? दिख रहा है? विजुअल है? यस सर। जी सर, विजिबल। ना, सिस लॉग इन नेटवर्क ऑपरेशन। अभी हमने क्या देखा था इसके पहले? एसएनएमपी देखा था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें इसकी पहले क्या क्या स्टेप चले हुए हैं। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं देता है, ठीक है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि इससे पहले कोई दवाई खाई थी, या इससे पहले आपने क्या खाना खाया, मतलब आपके रूटीन को, पिछले 5-6 घंटे के रूटीन को ऑब्जर्व करता है कि आपकी रूटीन क्या थी। इसके पहले आपको वॉमिटिंग तो नहीं आई, क्या थी, मतलब आपके, आप यहाँ पे एट 6 o'clock 6 PM पे आप गए हो डॉक्टर के पास, उसके पहले के मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपके रूटीन को वो पूछता है कि आप क्या क्या किए हो, ठीक है। जिसकी जिसके थ्रू, मतलब जिसकी हेल्प से वो आपको मेडिसिन दे सकता है, ताकि आपको, लेकिन अगर आपसे कुछ पूछे ना, आप जाके बुखार का दवा ले लो, ठीक है, आपको फीवर हुआ, तुरंत जा रहे हो, बोलो फीवर हुआ है, डॉक्टर ने तुरंत दे दिया। क्या पता आप 6 बजे 5:50 पे ही आप एक कॉलपॉल या पैरासीटामोल या डोलो खाए हो। पॉसिबल हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर आप ये खाए हो और आपको 6 बजे फिर एक पैरासीटामोल और डोलो या कुछ ऐसी हार्ड दवाई, जैसे 500-600 mg की एक दवाई दी जाती है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा? आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज ट्रबल शूट करने से पहले उसके पिछले क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? लेट्स सपोज करो कि हमारा क्या है, ये एक राउटर है, राउटर से कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, या फिर एक स्विच है, स्विच से हमारे राउटर है, और इसी से सर्वर भी है। तो क्या होगा, एक, जितने भी लॉग होते हैं ना, लॉग मतलब एक्टिविटी आपका, उन सारे एक्टिविटी को कहाँ करना, सेव करना है। आप एक कमांड भी चलाए ना, या आपका पोर्ट डाउन हुआ है, लेट सपोज 1 सेकेंड पे आपका पोर्ट डाउन हुआ, तो उस पोर्ट डाउन जब हुआ तो आपके सिसलॉग जो सर्वर होगा ना,
वहां पे क्या होगा यार, राउटर के अंदर सिसलॉग आपने इनेबल किया है, जैसे कल हम डीएचसीपी राउटर के अंदर इनेबल करके देखे थे, उसी तरह राउटर के अंदर सिक्स लॉग। लेकिन राउटर के अंदर जो चीजें होती है ना, वो मेमोरी कम होती है, तो यहाँ पे लिमिटेशन होती है। सपोज आप 100 पिछले 100 लॉग्स खाली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही 101 लॉग इसमें आएगा ना, वो डिलीट होता जाएगा, मतलब पिछला वाला डिलीट होता जाएगा और वन आगे अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें मैं एक ऐसे रैंडम नंबर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है 100 ही हो, लेकिन एक लिमिटेड नंबर होता है जहाँ पे आप, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कि आप कितने लॉग को सेव कर सकते हो। लेकिन उसके बाद का अगर लॉग और चाहिए आपको, तो आप राउटर से नहीं ले सकते। उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक डेडिकेटेड सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हमारे सारे डिवाइसेस क्या होती हैं, सारे डिवाइसेस को बताते हैं हमारा यहाँ पे सिसलॉग सर्वर है, जहाँ पे क्या होता है, उनके सारे लॉग, सारी एक्टिविटी को हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आप 3 महीने, 6 मंथ, इवन 12 मंथ पहले की सारी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी क्या होती है, नोटेड होती है, जिससे आप पिछले 12 महीनों के एक एक स्टेप्स को, क्या कॉन्फ़िगरेशन चला है, कब पोर्ट डाउन हुआ है, कब लिंक डाउन हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिस लॉग सर्वर, ठीक है। जहाँ पे आपके लॉग होते हैं उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। समझ में आया? मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चीजें खराब है, कोई भी डिवाइस खराब होता है, तो एक इंजीनियर आएगा, आप भी इंजीनियर हो, आप जाओगे ट्रबल शूट करने। लेकिन ट्रबल शूट करने से पहले आप इस क्या करोगे, स्टेप्स देखोगे, लॉग देखोगे कि इससे पहले क्या क्या एक्टिविटी हुई है, जिसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ले सपोज आपको थोड़ा सा लॉग चाहिए, कुछ लिमिटेड टाइम का, कुछ नॉर्मल इशू है, तो आप 100 में से ले सकते हो। लेकिन कुछ बिग बड़ा इशू है जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, आपको क्या चाहिए, पिछले एक हफ्ते, एक महीने के लॉग्स, बहुत बहुत टाइम में होता है महीने महीने के लॉग्स देखे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी होगा, सिसलॉग। अगर सिसलॉग सर्वर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक ही अपने लॉग को देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या है? तो सिंस लॉग इज ए सिस्टम लॉगिंग प्रोटोकॉल है, इट्स यूज्ड बाय ए नेटवर्क डिवाइस, राउटर, स्विच, फायरवॉल या सर्वर, टू सेंड इवेंट या लॉग मैसेज टू द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर पे हमारा क्या होता है, अपने लॉग्स को हम स्टोर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सिसलॉग, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोकॉल्स है जो हमारे अब सर्वर में भी क्या होता है, सिसलॉग सर्वर एक फंक्शन होता है, मतलब होता है सिस्टम में एक मोड होता है जिसको हम ऑन करते हैं, जैसे डीएचसीपी मोड हो गया, डीएनएस मोड होगा, उसी तरह ये भी होता है, ठीक है। syslog इज यूज्ड, ये हम देख लिए। इट हेल्प नेटवर्क एडमिन मॉनिटर, ट्रबल शूट और एनालाइज डिवाइस बिहेवियर। ये क्या करता है, ट्रबल शूट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या फिर एनालाइज करने के लिए क्या करता है, उसके बिहेवियर को नेटवर्क एडमिन के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आपने एसएनएमपी में देखा, तो आप ट्रबल शूट करोगे, लेकिन उससे पहले आपको उसकी सारी लॉग चाहिए होंगी, क्या क्या एक्टिविटी चली है, तो वो कहाँ से मिलेगा, सिस लॉग से मिलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है देखो, सेंट्रलाइज लॉगिंग, आप ऑल राउटर स्विच सेंड लॉग टू जो वन सबलाइन, मतलब कि अगर आप एक सर्वर पे, जैसे हमने यहाँ सर्वर लगा दिया, तो जितने भी राउटर स्विच, जितने भी डिवाइसेस होंगे वो क्या होंगे, उनके सारे लॉग्स कहाँ होंगे, एक सर्वर पे स्टोर होंगे, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, अलर्ट बाय लिंक फेल्योर कॉन्फ़िगर, अगर ये फंक्शन ऑन है तो जैसे हम एसएनएमपी पे भी देख सकते हैं ना, हम syslog सर्वर से भी के हेल्प से। लेकिन एसएनएमपी और इसमें डिफरेंस क्या होता है, एसएनएमपी हम एक यूआई पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको लॉग को पढ़ना पड़ेगा, लॉग ओपन करके एक एक लाइन देखना पड़ेगा, अच्छा क्या क्या एक्टिविटी हुई है, ठीक है। बस ये डिफरेंस, यहाँ पे क्या करते हो, जैसे होता है ना कि अब कोई बुक है, तो आपको बुक पढ़ के वो चीजें इन्फॉर्मेशन, लेकिन वही चीज आपको क्या एक ग्राफिक्स या एनिमेशन के थ्रू दिखाई जा रही है, तो क्या आप जल्दी समझ सकते हो। ये दोनों इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, लॉग पढ़ रहे हो, लॉग में दिखा कि अच्छा लिंक डाउन, आईपी चेंज हो गया, आईपी क्या करोगे, आप आके ट्रबल शूट कर सकते हो, ठीक है। या रिमोटली आपको उसके डिवाइस की एक्सेस है, टेलनेट एसएसएस के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। अब इसमें सिसलॉग मैसेज सिक्योरिटी लेवल आता है 0 से 7 तक। अब 0 लेवल क्या है, इमरजेंसी में यूज होता है, सिस्टम अनयूजेबल, क्रिटिकल फेलो, बहुत क्रिटिकल फेलियर होता है तब हम लेवल 0 पे काम करते हैं, मतलब इमरजेंसी में, ठीक है। अगर लेवल 1 है तो हमारा किस लिए यूज होता है, अलर्ट के लिए, इमीडिएट एक्शन नीडेड। अगर लेवल 1 सिक्योरिटी लेवल 1 आ रहा है, मतलब अलर्ट है और हमें क्या चाहिए, इमीडिएट एक्शन चाहिए।
टू आ रहा है तो क्रिटिकल, क्रिटिकल करने एग्जाम्पल हार्डवेयर फेल्योर हो गया, ठीक है। जीरो क्या है, बिल्कुल इमरजेंसी वाला है कि सारी चीजें हमको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल इमरजेंसी करने। क्रिटिकल है मतलब हार्डवेयर फेल्योर हो गया, ठीक है। लेवल 3 मतलब एरर है, एरर मैसेज आ जाएगा आपको। लेवल 4 पे वार्निंग, तो वार्निंग कोई कंडीशन आएगा आपके पास कि कुछ चीज होता है पॉपअप करेंगे, ये वार्निंग आपको देंगे, ये ना करो ये ना करो। नोटिफिकेशन लेवल 5 अगर है सिक्योरिटी, तो नॉर्मल बट इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट इवेंट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ताकि आप वो चीजें रिमाइंड कर, मतलब आपको रिमाइंड कराता रहेगा, ठीक है। इनफॉर्मल लेवल 6 है, तो इन्फो मैसेज इंटरफेस अप्स डाउन, ये नॉर्मल मैसेज होता है, इंटरफेस अप है डाउन है, इन सारी चीजों के लिए इनफॉर्मल लेवल 6 होता है। डिबगिंग मतलब 7वें लेवल पे सिक्योरिटी लेवल है, तो क्या होगा, आप उसको डिबग कर सकते हो आउट। समझ में आया, ये सारे कुछ लेवल्स हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पे, एक अपने लैब पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे। इस राउटर पे क्या करेंगे, सिस लॉग इनेबल करेंगे, और इनके सारे लॉग को हम क्या करेंगे, इस सर्वर पे स्टोर कराएंगे, ठीक है। इस सर्वर पे स्टोर होगा। फिर हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ से पिंग करके, यहाँ पे पिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं लैब में, या फिर मैं इसे बता दूं, आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। जल्दी बताओ, देखो करना कुछ नहीं है, हाँ सर, बता दीजिए सर। ठीक है। मैंने टोपोलॉजी दे दी है, ये आईपी दे दी है, ठीक है। इन आईपी को यहाँ कॉन्फ़िगर कर देना। स्टेप्स लिखा है PC1, ठीक है, क्लाइंट है, ये सारी चीजें सिसलॉक सर्वर पे ही है। स्टेप 1 क्या होगा, असाइन आईपी, पीसी पे क्या करोगे, आईपी असाइन करोगे, ये आपको आता है। सर्वर पे आओगे, सर्वर पे भी क्या होता है, डेस्कटॉप मोड पे आते हैं, तो वहाँ पे भी हम आईपी असाइन कर पाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में जाएंगे, वहां से सिसलॉक को अगर ऑन है ऑन रहने देंगे, अगर ऑफ है तो उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर राउटर पे आएंगे, इंटरफेस, और राउटर को क्या कर देंगे, आईपी देंगे, ठीक है। आईपी दे देंगे, नो सेट करेंगे। फिर उसके दूसरे वाले मतलब कि इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक इंटरफेस पे आईपी, दूसरे इंटरफेस पे आईपी देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये हमारा एक नेटवर्क घर पे होगा, सर्वर तो हमारे घर पे होगा नहीं, सर्वर क्या होगा, दूसरे नेटवर्क में होगा। ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट रूल लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या हो, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे चला जाए, मतलब 0.0.0.0/0 हमको रूट डिसाइड करना पड़ेगा, स्टैटिकली हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउट ऑन सर्वर, रूट डिसाइड कर दिए। सिसलॉग को इनेबल करना है, लॉगिंग देखो, ये क्या करेगा, लॉगिंग ये वाले पोर्ट पे, कहाँ है, ये वाला, इस आईपी का, सर्वर का आईपी दे दिए, और राउटर को बता दिए कि हमारा कहाँ जाना है, सारे लॉग इस पे जाएंगे, तो लॉग इन इस सर्वर पे, आईपी दे दिए, लॉग इन प्रेप डिबगिंग। डिबगिंग मतलब लेबल दे दिए, सेंड ऑल लेवल्स ऑफ लॉग, जैसे वो हमने पढ़ा ना, लेवल्स 7वां, तो डिबगिंग हमको करना है ना, तो डिबगिंग मतलब अगर 7 दे देते हैं तो हम नीचे के सारे लेवल्स को दे सकते हैं। तो हमने दे दिया डिबगिंग सेंड ऑल लेवल्स ऑफ लॉग, सारे लेवल्स ऑफ लॉग को ये सेंड करेगा। फिर लॉगिंग सोर्स उसके इंटरफेस दे देंगे, कौन से इंटरफेस पे है, ठीक है, G0/1, ठीक है। ये वाला लॉगिन सोर्स है जहाँ पे राउटर लॉगिन हो रहा है, ठीक है, हो गया। और फिर क्या करेंगे, अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम कहाँ आएंगे, राउटर पे आएंगे। राउटर पे आके क्या करेंगे, जो हमने आईपी असाइन किया था ना, तो हम क्या करते थे, लास्ट में नो सेट करते हैं, उसी तरह क्या करेंगे, फिर इंटरफेस पे आएंगे, इंटरफेस पे आ गए, और उसको क्या करेंगे, एक बार शट डाउन कर देंगे। शट करेंगे तो क्या होगा, पोर्ट अप था, क्या होगा, डाउन आ जाएगा। जैसे ही डाउन होगा, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से अप कर देंगे, मतलब शट करके दोबारा से नो शट, मतलब कि ऑफ करके हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं। पहले क्या था, ऑन था, फिर हमने क्या किया, ऑफ किया, फिर ऑफ करके ऑन कर दिया, तो हमने क्या किया, 3 स्टेप फॉलो किया। तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारे लॉग में मेंशन होना चाहिए, जब हम लॉग को पढ़ें कि अभी क्या है, डिवाइस ऑन है,
इसके पहले क्या था, ऑफ था, उसके पहले क्या था, ऑन था। ठीक है। तो जब हम सर्वर पे आएंगे, सर्वर में सर्विसेज पे जाएंगे और सिसलॉग पे जाएंगे, सिसलॉग, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, लिंक 5 चेंज इंटरफेस G0/0 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटली डाउन। मतलब आप एक क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप ही उस चीज को डाउन कर रहे हो। ठीक है। उसी तरह फिर क्या होगा, लिंक प्रोटोकॉल और इंटरफेस G0/0 चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है। फिर क्या हुआ, अप हो गया, और मतलब पहले डाउन था फिर अप हो गया। तो ऐसे कुछ मैसेजेस आपको देखने को वहां मिलेंगे, आप जो भी स्टेप्स क्लियर होगे। ठीक है। क्लियर। जी सर, क्लियर। कोई डाउट होगा तो आप बताना। ठीक है। अविनाश, आप पिछले क्लास में डाउट पूछे थे ना, राउटर वाला। अब मैं क्लास में शुरू में आया था, वेट किया था, आप नहीं आए। देखो, राउटर पे जाना, होता था ना, आप कल पूछे थे ऑटोमेटिक। तो राउटर पे हम क्या करते यस हैं, सर। टेबल में आते हैं, हम्म। कॉन्फ़िग में जाते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िग पे क्या करते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं, G0/0 या जो भी इंटरफेस है। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरफेस पे जाने के बाद क्या करते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस के बाद क्या देते हैं, स्टैटिक इसको आईपी देते हैं एक, उसको सबनेट मास्क देते हैं ना। हम्म। ये हमारा हो गया स्टैटिक। अगर हमें डीएचसीपी से चाहिए तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, और क्या करेंगे, आईपी एड्रेस DHCP कर देंगे। डीएचसीपी कर देंगे। ठीक है। हम्म। देखो, जो क्लास होती है ना, जो भी चीज है, तो वो प्रॉपर बनी होती है। अगर उसमें डिस्टर्ब करूंगा ना मैं, तो जो कोडिंग ठीक पड़ेगा ना ठीक। इनके बाद में, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से मैं बीच में नहीं बताता, बस वो ओके रीजन। सर। तो वहां पे डीएचसीपी कर देंगे, और उसके बाद राइट करा के एग्जिट कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो सर्वर एक लगाया, सर्वर से वो इसको फिर राउटर IP कनेक्टेड दे है। देगा। इस सर्वर से जैसे हमने किया था ना, सारे पूल वूल डिसाइड किया था, सर्वर पे सेम चीज वही चीज होगा, बस हम्म। पीछे की जगह क्या कर लग जाएगा, राउटर लग जाएगा। और उस राउटर पे आप स्टैटिकली ना देके डीएचसीपी डाल दोगे, तो वो डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस जो भी रेंज में होगा वो ले लेगा। क्लियर। ओके सर। ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोग की क्लास ना डेली अब 7 बजे ही होंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके अ, सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं सर, बैठे रहिए, आई थिंक। ओके। और सैटरडे संडे को पॉसिबिलिटी होगी अगर क्लास लेने की, तो आप ले सकते हो ना। ठीक है सर, कोई नहीं। जी मतलब अब सर। थोड़ा सा थोड़ा सा कोर्स, आप लोग भी लेंदी हो रहे हो ना, बोर हो रहे होगे, मैं सोचा आप खत्म करूँ थोड़ा नहीं सा। ठीक है सर। चलो फिर सर मिलते हम हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। चाहते हैं ओके। कि ओके सर। ओके। ओके सर। थैंक ओके, यू। गुड नाइट।